गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों की जीव विज्ञान कक्षा 12 जीव विज्ञान यूनिट 5 यूनिट 5 का अध्याय है पारितंत्र या पारिस्थितिकी। पारितंत्र या पारिस्थितिकी। बच्चों, पारितंत्र को इकोसिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। पारितंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है बच्चों, हम ये पहले समझेंगे। इकोसिस्टम है क्या या पारितंत्र क्या है? पारितंत्र को ही दूसरी भाषा में पारिस्थितिकी कहा जाता है या पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो देखिए, इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या है बच्चों? पारितंत्र का मतलब होता है कि हम या हमारे चारों तरफ पृथ्वी पर पाया जाने वाला सजीवों और निर्जीवों, सजीव और निर्जीव का जो एक परस्पर संबंध है, सजीव और निर्जीव के बीच का जो एक परस्पर संबंध है, उसी को पारितंत्र कहा जाता है। उसी को बच्चों क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। हम लोग देखते हैं सजीव और निर्जीव जो होते हैं उन्हें घटक के रूप में कहा जाता है। जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है और जो निर्जीव होते हैं बच्चों उन्हें अजैविक घटक कहा जाता है। सजीवों को जैविक घटक, निर्जीवों को अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि वे घटक जो जिनका निर्माण कोशिका से हुआ है जैविक घटक कहलाएंगे, या वे घटक जिनका निर्माण कोशिका से नहीं हुआ है उन्हें हम अजैविक घटक कहेंगे। और जैविक और अजैविक दोनों घटकों का मिला हुआ रूप या दोनों घटकों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसी को बच्चों पारितंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के संबंध को, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो पाया जाने वाला संबंध है उसी को पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। पूछा जा सकता है बच्चों कि पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारितंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है बच्चों, एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बच्चों एजी टेंसले ने किया था। और एजी टेंसले के अनुसार यदि हम पारितंत्र की परिभाषा देना चाहें तो उनकी परिभाषा थी, पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों एक दूसरे के मध्य रहते हुए संबंध बनाकर रहते हैं, या जैविक और अजैविक घटकों के मध्य या जैविक या अजैविक घटकों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को ही क्या कहते हैं बच्चों? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में दो घटक होते हैं। दोनों घटकों को हम आगे चल के आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पारितंत्र बच्चों जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र। पारितंत्र के दो रूप होते हैं या पारितंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र वह पारितंत्र होता है जिसका निर्माण मानव के बस की नहीं होती है, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा स्वयं हो चुका होता है या हुआ होता है या होता है, ऐसे पारितंत्र को कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे तालाब, तालाब भी एक पारितंत्र का हिस्सा है। समुद्र भी एक पारितंत्र का हिस्सा है। धरातल भी पारितंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन यदि बच्चों अगर हम कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारितंत्र वे पारितंत्र होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है। कृत्रिम पारितंत्र वे पारितंत्र होते हैं या ऐसे पारितंत्र होते हैं जो मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, मेड बाय मैन। ठीक है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पारितंत्र। और उसका एक उदाहरण आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, हॉस्पिटल वगैरह में कभी कभी मिलता है या कहीं बड़े लोगों के घरों में भी दिखने को मिल जाता है, दुकानों पे मिल जाता है, जिसे लोग कहते हैं जीवशाला। जीवशाला को इंग्लिश में कहते हैं वाटर एक्वेरियम। वाटर एक्वेरियम एक ऐसा मटेरियल या ऐसा पारितंत्र होता है जो बाहर से शीशे का एक बॉक्स होता है, उसमें पानी डाला रहता है, फिर अन्य कई
वस्तुओं को डाल के इस तरह से व्यवस्था बना दी जाती है कि ताकि जलीय जीव उस स्थान में रह सके। तो उस वस्तु को या उस आकार को या उस संरचना को कहते हैं वाटर एक्वेरियम या जीवशाला। आते हैं हम समझेंगे बच्चों प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है, प्राकृतिक पारितंत्र कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो हम देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र भी मुख्यतः बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है जलीय पारितंत्र, दूसरा होता है यहाँ पे स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं वाटर इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जलीय पारितंत्र वह पारितंत्र या ऐसा पारितंत्र जो जल में या जल में पाए जाने वाले पारितंत्र को क्या कहते हैं, जलीय पारितंत्र कहते हैं। जलीय पारितंत्र अर्थात वह पारितंत्र या पारितंत्र का वह भाग जिसका निर्माण या जो जल रूप में होता है या जो जल में पारितंत्र पाया जाता है उसे जलीय पारितंत्र कहते हैं। जलीय पारितंत्र जो होता है बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं। आगे ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वह पारितंत्र जिसका जल या वह जलीय पारितंत्र जिसका जल स्वच्छ हो, जिसका जल कैसा हो, स्वच्छ हो, ठीक ना, फ्रेश वाटर हो। फ्रेश वाटर इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्या कह सकते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसे कहेंगे। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी दो प्रकार का होता है। पहला वह जल जो बह रहा होता है, बहता हुआ जल, ठीक ना, इकोसिस्टम का जलीय वातावरण का या जलीय पारितंत्र का बहता हुआ रूप, ठीक ना, बहता हुआ जल, जिसका उदाहरण अगर आप लोग देखना चाहें तो बच्चों नदी होगा, ठीक है, झरना होगा इत्यादि इसके उदाहरण होंगे। वहीं पे यदि हम लोग बच्चों ये देखें रुका हुआ जल का पारितंत्र तो उसका उदाहरण आपको मिलेगा तालाब, झील मिलेगा, ठीक ना। जब हम पुनः अपने बैक साइड चलेंगे इस जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र पीछे देखेंगे तो जलीय पारितंत्र का जो दूसरा पार्ट है वो है खारा जल, ठीक ना, खारा जल जिसे हम मेराइन वाटर कहते हैं या समुद्री पारितंत्र कहते हैं। समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत स्वयं समुद्र आता है, ठीक ना। आगे हम चलेंगे बच्चों तो दूसरा देखेंगे स्थलीय पारितंत्र जिसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है या एक्वाटिक इकोसिस्टम कहने का मतलब कि जो हमारा धरातली पारितंत्र है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जो धरातल है, जो हमारी भूमि है, इस पे जो पारितंत्र पाया जाता है उसे कहते हैं एक्वाटिक पारितंत्र या धरातली पारितंत्र। एक्वाटिक पारितंत्र या धरातली पारितंत्र ये तीन प्रकार के होते हैं। धरातल पर उपस्थित वातावरण और परिवेश के आधार पर, वास के स्थान आधार पे। तो पहला होता है वह पारितंत्र जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हो, जहाँ बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हो, घासों से भरा पारितंत्र घास के मैदान का पारितंत्र कहलाता है। दूसरा वह पारितंत्र जहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं उसे कहते हैं वनों का पारितंत्र या वन का पारितंत्र। तीसरा होता है वह पारितंत्र जहाँ पे ना तो घास पाया जाता हो ना ही वन पाया जाता हो, अर्थात वहाँ की भूमि मरु हो। और मरु का मतलब मरी हुई भूमि, ऐसी भूमि जिसमें पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में ना उग सके, कुछ विपरीत कंडीशन वाले पौधे ही उग सके, ऐसी भूमि को कहते हैं मरुस्थल। और मरुस्थल का जो पारितंत्र होता है उसे कहते हैं मरुस्थल का पारितंत्र, ठीक ना। यहाँ तक बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। एक बार फिर बातों को रिपीट करेंगे हम लोग तेजी के साथ। हमारा यूनिट 5 चल रहा है। यूनिट 5 में अध्याय पारितंत्र या पारिस्थितिकी, पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी कहते हैं बच्चों। पारिस्थितिकी या पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम जो होता है ये जैविक और अजैविक दो घटकों से मिला। अगर परिभाषा की बात आएगी कि इकोसिस्टम की क्या परिभाषा होगी तो हम इकोसिस्टम की परिभाषा दे सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंध को, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंध को क्या कहते हैं बच्चों, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम का सर्वप्रथम, इकोसिस्टम शब्द या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था बच्चों, एजी टेंसले ने किया था।
इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटक एक दूसरे के मध्य में एक परस्पर संबंध बनाकर रहते हैं, ठीक ना। अर्थात इनकी भाषा में आप कह सकते हैं कि वो ऐसा तंत्र जिसमें वातावरण के सभी सजीव तथा निर्जीव एक दूसरे के मध्य परस्पर संबंध बनी हुई स्थिति या सजीव और निर्जीवों के मध्य बनी हुई एक परस्पर संबंध को ही क्या कहा है इन्होंने, पारितंत्र का। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। कृत्रिम पारितंत्र वह पारितंत्र जिसका निर्माण मानव के द्वारा हो या दैट्स इकोसिस्टम आर मेड अप बाय मैन, अर्थात वह पारितंत्र जो आर्टिफिशियल अर्थात कि मानव के द्वारा बना, मानव जिसे बना दे, जिस पारितंत्र को बना दे उसी को कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा भी हो सकती है कि ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है, कृत्रिम पारितंत्र। अगर हम पुनः आते हैं प्राकृतिक पारितंत्र पे, तो प्राकृतिक पारितंत्र को नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जलीय इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र पुनः दो प्रकार के होते हैं, स्वच्छ जल का पारितंत्र और खारा जल का पारितंत्र। खारा जल का पारितंत्र का उदाहरण समुद्र होगा और स्वच्छ जल का जो पारितंत्र होगा वो दो प्रकार का होता है, एक बहता हुआ जल का पारितंत्र, दूसरा रुका हुआ जल का पारितंत्र। बहता हुआ जल के पारितंत्र के अंतर्गत नदी, झरना इत्यादि आ जाएंगे, जबकि रुके हुए जल के पारितंत्र के अंतर्गत तालाब और झील आएगा। वहीं पे अगर हम बच्चों देखना चाहें स्थलीय पारितंत्र जो प्राकृतिक पारितंत्र का दूसरा भाग है, तो प्राकृतिक पारितंत्र का जो दूसरा भाग है स्थलीय पारितंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके तीन पार्ट होते हैं या तीन प्रकार के एक्वेटिक या कह सकते हैं स्थलीय पारितंत्र होते हैं। पहला है घास के मैदान का पारितंत्र, दूसरा है वन का पारितंत्र, तीसरा है मरुस्थल का पारितंत्र, ठीक ना। अब आगे की जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप लोग मेहनत से पढ़िएगा और इसकी नोटबुक आप लोग तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।